सिर्फ सुना था कि कानून अंधा है, बट नाउ आई रियलाइज कि कानून सच में ही अंधा है। जो हमारा भारत देश है वो संतों की धरोहर है। हरिओम। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र कुमार का निधन हो गया। अभी कुछ समय पहले ही एक ये न्यूज, फेक न्यूज चल रही थी सोशल मीडिया पर, और कुछ ही देर बाद उनके परिवार द्वारा, संबंधियों द्वारा एक सच्चाई सामने आई कि धर्मेंद्र जी अभी जिंदा है। मतलब आजकल किसी भी प्रकार की फेक न्यूज, किसी भी प्रकार में किसी को बदनाम करने की न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और बापूजी को बदनाम करने की कितनी न्यूज हम लोगों ने सुनी, हम लोगों ने देखी, और उसी न्यूज के चक्कर में कितने लोगों की श्रद्धा के साथ खेला गया, उनके दिमाग के साथ, मन मस्तिष्क के साथ खेला गया। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि बापूजी पूर्णतः निर्दोष है। 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा बोगस केस था, संत श्री आशाराम जी बापू को बदनाम करके उनको साजिश के तहत जेल में पहुंचाना। लेकिन जनता जाग चुकी है, पब्लिक है, सब जानती है। अब सबको समझ में आने लग गया है कि जब एक महापुरुष के साथ इतना बड़ा समाज, साधु समाज, वकील, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, हर वर्ग खड़ा हुआ है, तो वो इंसान, वो व्यक्ति, वो महापुरुष गलत कैसे हो सकता है। बड़े बड़े वकीलों ने, सुब्रमण्यम स्वामी, विष्णु शंकर जैन, कीर्ति आहूजा ने, अश्विनी उपाध्याय ने बताया है कि बापूजी का केस जो है पूरी तरह बोगस है। किसी प्रकार का केस न बनते हुए भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने पर आ गए, और उन्होंने उनके लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को ग्राउंड लेवल पे आकर चुनौती दी। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने से रोकने की कोशिश की। लाखों करोड़ों लोगों की घर वापसी करवाई। आज बड़े बड़े कथाकार, महंत, महापंडित, साधु समाज बापू के समर्थन में खड़ा हुआ है। श्री नत्य गोपाल दास जी, रविंद्र शास्त्री जी, कौशिक जी महाराज, देवकी नंदन महाराज, हर कथाकार, हर संत बता रहे हैं कि बापू निर्दोष है, निर्दोष है और निर्दोष है। अगर किसी संत को टारगेट करना होता है, उन्हें बताना होता है, तो दो ही चीजों पर टारगेट किया जाता है, या उनकी संपत्ति पर या फिर उनके चरित्र पर। बापूजी के ऊपर दोनों ही चीजों को अप्लाई किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उनको बदनाम करने की कोशिश की तो उनके चरित्र का हनन करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इन 3 वीडियो को आप देखिए और आप खुद बताइए अपनी राय कि बापू कैसे निर्दोष है, कौन सी ताकतों, कौन सी शक्तियों, कितने पैसों में बिककर उनको बदनाम किया गया। संत आसाराम बापू का केस मेरा स्पष्ट मानना है वो झूठा केस है, वो फर्जी केस है। उन्होंने सारे जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। आशाराम बापू जी को चारों ओर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस भारत में मिशनरियों के खिलाफ सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया था वो धर्मांतरण खिलाफ आशाराम जी ने किया था। इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आशाराम बापूजी को झूठे, निहायत झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को निर्माण, देश को बनाने की बात की थी। आसाराम बापू के साथ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन इस जजमेंट का आने वाले दिनों में कितना मिसयूज होगा अगर ये जजमेंट हाई कोर्ट में जाकर अपहेल्ड हुई तो। सनातन धर्म की नींव को अगर मजबूत किया है तो वो संत श्री आसाराम जी बापू ने किया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में उन्होंने धर्म की एक ऐसी लहर चलाई है कि शायद आज तक कोई ऐसा संत नहीं कर पाया। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। बापूजी की आप बात करते हैं, इन्होंने लोग धर्मांतरण में ना जाएं, अपने धर्म को ना बदलें, उसके ऊपर इन्होंने इतना जोर दिया। बस उसी के ही उस दौरे में लेकर के और ये सब कुछ किया गया। जब जब भारत में कोई सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता है और अपनी संस्कृति को रखता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों साजिशें उनके खिलाफ होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो मुझे लगता है विशेष तौर पे कुछ न कुछ साजिश तो है ही है, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आए। राष्ट्र का सम्मान है बापू, संस्कृति